हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर है आप लोग के सामने फिर से। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है प्रक्षेप गति, जिसको अंग्रेजी वाले बच्चे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें 3-4 पार्ट हम लोग को करने रहते हैं। और इसका बाकायदा पूरा डेरिवेशन आपको कराऊंगा और सीधा आपके खोपड़िया में इस तरीके से इसको खूंटा गाड़ के बांध दूंगा कि इसको भूलना चाहोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। अब इतना मज़ा आने वाला है कि सोचा भी नहीं होगा। और मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस प्यारे, कब दिया रहा हो पैसा वाह। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है प्रक्षेप गति, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति है क्या, ठीक है। आखिर हम इसको पढ़ने क्यों वाले हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जिससे हम लोग को प्रक्षेप गति ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ा। ये टॉपिक हम लोग के जीवन में ये आया देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, एक सैनिक, क्या है, एक सैनिक है। यहाँ पर कोई इसका एक शिकार है, कोई एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, और यहाँ से इसको मारना है गोली, ठीक है, फायर करना है। तो ये किस एंगल पे मारे, किस कोण पर मारे कि ये आतंकवादी ढेर हो जाए। आप कहोगे सीधा इसे लगाई के निशाना ढसूम मार दे उड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर एकदम सीधा ऐसे यहाँ से ये अगर फायर करेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में सब बताया जाता है किस एंगल पे बम को छोड़े कि ये कोई भी स्थान जो टारगेट है वो उड़ जाएगा, ये सब बाकायदा वगैरह वगैरह। और बाई चांस, हाँ, जैसे आपके नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल हासिल किया था ना भाला फेंक में, तो उसका फेंकने का एक तरीका होता है, किस एंगल पे हाथ को अपने घुमाए, किस एंगल से भाला को फेंके कि वो ज़्यादा दूर तक जाए। ये सब आप सीखोगे इसी टॉपिक में, आपको सब पता चल जाएगा, फिर आप भी गोल्ड मेडल लेके आओगे चलिए, ठीक है, ये सब बात समझ में आ गया। तो अब आते हैं धीरे धीरे पूरा एकदम सभी। अब देखो, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये आपका ऊर्ध्वाधर दिशा है, ठीक है। एकदम खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और पड़ी लाइन को कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं इसको। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब ये आपका कौन सा दिशा है, ऊर्ध्वाधर, खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर दिशा। अगर हम किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी भी दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर ना हो और चाहे जिधर हो, अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो होगा क्या, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। अगर हम यहाँ से कोई वस्तु ऐसे अगर फेंकेंगे, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया, हम इसको इस दिशा में फेंक रहे हैं, इस दिशा में, ठीक है। इस दिशा में अगर हमने फेंका तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। वक्र पथ पर ऐसे ऐसे ये गति करेगा आपका, ठीक है। इसको और बढ़ा लो चाहो, इस तरीके से आपकी जो वस्तु है वो गति करेगी, ठीक। एक ये क्या है, एक वक्र है, इसका शेप किस तरीके का है, वक्राकार है। तो अगर आप किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा अगर किसी भी दिशा में फेंकोगे तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। ये वस्तु ऐसे जाएगी फिर ऐसे गिर जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो भैया होता क्या है सिस्टम, उसमें सिस्टम ये होता है कि उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे ना। तो ये वस्तु जो है जब ऊपर जा रही है तो ऐसे ऐसे जाएगी, ये तो है नहीं कि ऐसे सीधे आसमान पहुंच जाएगी, ये नीचे भी तो आएगी। तो यहाँ नीचे से प्यारे लग रहा है इस पे -g गुरुत्वीय त्वरण,
ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, इस पे -g भी लग रहा है, ये खींच रहा है इसको। कोई भी वस्तु जो गिरती है जमीन पर तो उस पर कौन सा, नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा होता है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होता है प्यारे, ठीक है। तो आप लोग को ये तो पता चल गया कि प्रक्षेप गति है क्या। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेप का पथ और उड्डयन काल पढ़ेंगे इसमें, और प्रक्षेप की ऊंचाई पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो किस एंगल पर फेंके कि वो सबसे ऊंचाई, खूब ऊंचे तक चली जाए, ठीक है। और कि मान लो यहाँ से आपको टारगेट करना है, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ पर कोई जवान खड़ा है आपका सैनिक जो है फौजी, तो किस एंगल पर ये बम फेंके, किस एंगल पर ये बम फेंके कि खूब दूर जाके तब वो गिरे, तो इसका भी पता चलेगा इसी टॉपिक से, ठीक है। और उस बम को जहाँ हम फेंक रहे हैं वहाँ तक फेंकने में कितना समय लग रहा है वो भी इसी टॉपिक से क्लियर होगा। लाइट चली गई प्यारे, चलिए आ गई। देखिए इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रक्षेप के पथ की, ठीक है। अब अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये इसलिए पढ़ा कि आपका जो ये टॉपिक है एकदम ये मक्खन हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर, ठीक है। यहाँ से कहानी आपकी शुरू होगी, तो चलिए। चलिए देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये इस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम कुछ इस तरीके का फार्मूला निकाल के रख देंगे कि वो सेम टू सेम परवलय के समीकरण जैसा होगा, ठीक है। तो यही उद्देश्य है हमारा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक वस्तु को u वेग से थीटा नॉट कोण पर फेंका, ठीक है। किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में। देखो प्रक्षेप गति क्या होती है, ठीक है। प्रक्षेप गति क्या बताया मैंने कि प्रक्षेप गति ऐसी गति होती है कि जो अगर हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में फेंक देंगे तो वो जो गति करेगा वो प्रक्षेप गति करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर तल के अलावा चाहे जिस दिशा में, बस ऊर्ध्वाधर ना हो और चाहे जहाँ फेंक दो, ठीक। तो माना किसी वस्तु को बिंदु O से हमने क्या किया, एक वस्तु को थीटा नॉट कोण पर u वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, ठीक है। थीटा नॉट कोण पर u वेग से बिंदु O से हमने एक वस्तु को फेंका। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो वस्तु आपकी यहाँ पर पहुँच गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसका वेग v हो गया, क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कोण जो है थीटा बना रहा है, यहाँ पर कोण थीटा नॉट था, ये दोनों कोण सेम नहीं होंगे, कोण अलग हो जाएगा, ये थीटा नॉट यहाँ पर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, पूरा कहानी यहाँ से आपको समझनी है कि यहाँ पर ये आपका जो है ux, ये है क्षैतिज घटक, जो बड़ी लाइन होती है उसको क्षैतिज घटक लिया जाएगा, ठीक। और जो खड़ी लाइन उसको ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक। तो आपका जो क्षैतिज घटक है वो ux हमने लिया, ठीक, क्योंकि क्षैतिज रेखा जो होती है उसको हम हमेशा x मानते हैं और ऊर्ध्वाधर को y, तो हमने इसको ux नाम दे दिया क्षैतिज घटक को, ऊर्ध्वाधर घटक को uy नाम दे दिया। ध्यान से देखते रहो, थोड़ा हो सकता है समस्या हो लेकिन अभी पूरा एकदम यहाँ सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग जो u था आपका, उसको हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा, दो दिशाओं में हम इसको वियोजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आपका यहाँ से जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक को हम किससे बोल रहे हैं, ux, ये क्या होगा, u cos थीटा नॉट, ठीक, क्षैतिज घटक u cos थीटा नॉट। अब ऊर्ध्वाधर घटक
ऊर्ध्वाधर घटक, इसको हम यू आई नाम दिए हैं, और ये होगा आपका यू साइन थीटा नॉट। अब ये क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा ही क्यों होता है और ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा ही क्यों होता है, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, मैथ वाले शायद पढ़े हों, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो बताना, मैं पढ़ा दूंगा। स्पेशल वीडियो उस पर बनानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर समझाना शुरू करूँगा तो जितने समय में ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा उतना समय लगेगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में अच्छे से, ठीक है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग कराते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से फार्मूला निकालेंगे, देखिएगा पापक परियों ध्यान दीजिएगा। क्षैतिज विस्थापन, कलर थोड़ा चेंज कर लें इसका, नहीं चल रहा ये प्यारे। क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन में हम बात करेंगे तो विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है प्यारे, यक्स, ठीक। हम यक्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये यक्स हो गया इक्वल टू वेग, वेग यहाँ पर कौन सा है, क्षैतिज के लिए बात की जा रही है, और क्षैतिज में पड़ी वाली लाइन के साथ हम खेल खेलते हैं क्षैतिज की कहानी में, तो विस्थापन ये क्या हो रहा है, यक्स, क्या हो रहा है, यक्स या यू यक्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं, तो यक्स के साथ खेल खेलेंगे। अब वेग, वेग क्या है, क्षैतिज के लिए वेग क्या है, तो क्षैतिज घटक के लिए वेग आप यहाँ पर लिखे यू कॉस थीटा नॉट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा नॉट इंटू में समय, समय कितना लग रहा है, टी, ठीक। अब इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। अब ऊर्ध्वाधर के लिए देखिए, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब ऊर्ध्वाधर विस्थापन में क्या होगा, यहाँ पर हम गति का दूसरा समीकरण यूज करने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, कौन बताएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज हम करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, वरना खोपड़िया ऊपर से उड़ सकता है ये। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेल रहे हो, देखिएगा। अब ऊर्ध्वाधर विस्थापन, अब हम ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसके साथ खेल खेलने वाले हैं। तो यस क्या है यहाँ पे, विस्थापन, और विस्थापन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, देखिए हम ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो ये वाई ले लीजिए, ठीक, या यू आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यू क्या है, वेग है, और किस घटक की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की, तो ऊर्ध्वाधर घटक में वेग हम कौन सा लेंगे, यू साइन थीटा नॉट, ठीक, तो यू साइन थीटा नॉट और इनटू में टी, तो यहाँ पर टी लिख दो। अब आगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है, त्वरण, और यहाँ पर कौन सा त्वरण यूज हो रहा है, माइनस जी, ठीक है। देखिए यहाँ अब
त्वरण जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब वेग में परिवर्तन होता है। वेग क्या था? u था, u से v हो गया। वेग में कुछ चेंजेस तो आ ही रहे हैं, पहले ज़्यादा रहा होगा, फिर कम हुआ होगा धीरे धीरे। जब एकदम ख़त्म हो गया तो एक ऐसा समय आया कि वेग 0 हो गया, फिर वो वस्तु वहीं से नीचे की तरफ आ गई। ठीक, अब देखो तो यहाँ पर त्वरण जो है वो आपका -g होगा और इंटू में t²। इसको थोड़ा सुंदर लिख लो, u sin θ0 और t। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ g/t²। ठीक, अब y इक्वल टू, अच्छा एक काम करो यहाँ से, अब y ना लिखो तुरंत, अब यहीं से अपना काम बनने वाला है। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से हम t का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर इस वाले में, इसको नाम दे दो 2 में, समीकरण 2 में पटक देंगे। तो t का मान कैसे निकलेगा? t को यहाँ रोक लो, u cos θ0 को इधर भेजोगे तो x के अपान में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से t का मान रखने पर, चलिए रखिए, तो y इक्वल टू u sin θ0 इंटू t का मान क्या है? x अपान u cos θ0, x अपान u cos θ0। ठीक, और -हाफ g/t²। तो यहाँ x अपान u cos θ0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू u से u बर्बाद हो जाएगा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला क्लास 10th की मैथ में। तो ये आपका हो जाएगा टेन θ0। ठीक, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लो, इंटू x माइनस, अब यहाँ पर ये क्या कर लीजिए, g/2u² और cos² θ0 x²। ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई है, ये परवलय की भैया समीकरण होती है। ठीक है, परवलय का समीकरण आप लोग जानते हैं, उसका रूप क्या होता है? ऐसे होता है, कैसे? y इक्वल टू ax माइनस bx²। ठीक है, अगर x की घात x द्विघात के रूप में है, यहाँ पे x जो है वो द्विघात के रूप में है और y एक घात के रूप में, तो अगर इस तरीके का सिस्टम आपको दिखे तो वो क्या होता है? परवलय का समीकरण होता है। तो जर्नल इक्वेशन ये है उसकी, y ax, a का काम कौन कर रहा है? टेन θ0। ठीक, और x यहाँ पे है माइनस b के जगह पे क्या है? g/2u² cos² θ0 और x² इंटू में। ठीक, तो ये आपका यहाँ से अब आप लिख सकते हो कि अतः परवलय का प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रक्षेप के उड्डयन काल का, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब हम बात करेंगे प्रक्षेप के उड्डयन काल का। ठीक, अब प्रक्षेप का उड्डयन काल होता क्या है? सॉरी, देखिए, वह समय जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। नहीं समझ में आया मुझे पता है, अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे चुटकियां बजाते ही। देखो, कोई वस्तु यहाँ ओ बिंदु से चला और ए बिंदु तक पहुंचा, कितना समय लगा, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। ओ से ए तक पहुंचने में, कोई वस्तु ओ से ए तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। ठीक, अब देखो, माना कोई वस्तु ओ से चलकर टी समय में पी बिंदु पर पहुंच जाता है। टी समय में ये वस्तु कहाँ? पी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ओ से ए तक पहुंचने में समय नहीं निकालेंगे, ओ से
P तक पहुंचने में कितना समय लगा ये निकालेंगे। उसी का हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, बस वो हमें टोटल पता चल जाएगा O से A तक पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए कहानी अभी क्लियर हो जाएगी। हम क्या देखिए यहाँ पर लगाने वाले हैं गति का प्रथम समीकरण, तो लिख दीजिए गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या बोलता, गति का प्रथम समीकरण बोलता v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या है, जब वस्तु O से चली u वेग से प्रारंभ की चलना, तो अंतिम वेग इसका v हो गया, P बिंदु पर इसका अंतिम वेग v हो गया, ठीक। और v हो गया मतलब इसका वेग 0 हो गया, इसका वेग 0 हो चुका। अब ये और ऊंचाई पर नहीं जा सकती, अब वहीं से फिर लौट आएगी नीचे। तो यहाँ पर अंतिम वेग वस्तु का क्या हो चुका है, 0, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, v की वैल्यू 0 और u तो इसका क्या है, प्रारंभिक वेग, u इसका प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग तो u रहेगा ही, प्लस देखो प्लस, अच्छा अब चाहे इसका घटक के रूप में इसकी वैल्यू रख दो। देखो प्रारंभिक वेग साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर के लिए तो ये आपका साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो आपका ये u साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब प्लस ए क्या है, त्वरण तो यहाँ भी है, किस रूप में, माइनस जी के रूप में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो आप माइनस जी और इनटू में टी, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करो, हमें तो समय से मतलब है ना, तो जी टी को इधर ले आओगे तो ये प्लस का जी टी हो जाएगा इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक। अब थीटा नॉट भी लिख दो, चाहे थीटा नॉट। अब देखो टी चाहिए, तो u साइन थीटा नॉट अपॉन में g, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि बस, ठीक। डबल स्टार इसको भी दे दिया जाए प्यारे को, इसको भी याद रखना है। लेकिन हमें उड्डयन काल निकालना है पूरा O से A तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो लिखिए उड्डयन काल t बराबर 2 × t, ठीक है, इसका हम डबल कर देंगे, तो यहाँ से निकलेगा क्या फार्मूला, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये है आपका उड्डयन काल, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि कोई भी वस्तु यहाँ से अगर फेंकी गई, ठीक है, तो कितने समय में वो अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर पहुँचेगी, किस एंगल पर फेंका जाए, एंगल अगर आपको दिया, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें इससे आधारित बहुत लाजवाब न्यूमेरिकल होगा, ठीक। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका काम लगेगा इसी फार्मूले, इसी सूत्र के निगमन में आगे, तो इसलिए इसको अभी तुरंत इसको सेव कर लो अपनी खोपड़ी में, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई की, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, प्रक्षेप की ऊंचाई की। तो ये होता क्या है, सिस्टम समझो। प्रक्षेप पथ की उच्चतम ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। ये आपका जो प्रक्षेप पथ है, ये ऐसे जो ये कर्व दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप पथ, ठीक है। तो ये ऐसा बिंदु पर जहाँ पर देखो सबसे ऊंचाई, सबसे अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक पहुँच पाता है, वही उसका क्या होता है, वहीं से हम नाप लेंगे, वो क्या है, प्रक्षेप की ऊंचाई, ठीक है, प्रक्षेप की ऊंचाई, ठीक है।
मान लो ऐसे ऐसे कोई चीज़ है, एक बार यहाँ चला गया। अब इस जो तरंग है इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो जहाँ पर सबसे अधिक ऊंचा होगा मान लेंगे वही कि इस तरंग की ऊंचाई उतनी है, तो यहाँ से यहाँ तक अधिकतम जहाँ पर गया है वहाँ तक नाप लेंगे, बस यही कहानी है। तो अब इसका फार्मूला कैसे निकाले ये समझें हम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। कौन सा? गति का तृतीय समीकरण। थोड़ा अच्छा कलर ले लें, कौन सा कलर? रेड। लिखिए गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या बोलता? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने यही क्यों लगाया? क्योंकि हमें इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समय से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे से भैया जान लेना कि -g भैया हर जगह लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला चीज़, ये पॉइंट आपका निकालना है h, ठीक है। तो देखो v क्या है आपका? अंतिम वेग। अंतिम वेग ये P बिंदु पर जब पहुंचा भैया तो उसका अंतिम वेग यहाँ पर जो v है वो v इक्वल टू आपका 0 हो चुका है, ठीक। तो आपका v की वैल्यू 0 हो गई। अब u स्क्वायर, u तो देखो हम किस की बात कर रहे हैं, किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर, उच्चे 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 की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम साइन थीटा का वाल लेंगे घटक भैया। तो u हम क्या लेंगे? u साइन थीटा नॉट और इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2a का क्या भैया कौन कर रहा है? -g और यस। अब यस क्या है? यहाँ पर विस्थापन, और विस्थापन किस रूप में हम यहाँ पर ऊंचाई के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर आप रख दो क्या? h, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट -2gh। हमें तो h चाहिए तो इस पूरे को इधर ले लो, तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। हमें तो h चाहिए तो ले लो सर, अगर ये चाहिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2 और g। तो ये आ गया भैया आपकी प्रक्षेप की ऊंचाई का फार्मूला, और ये आपको रखना है याद, ठीक है। इससे बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए, अब अगर देखिए हम किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंकें कि वो खूब ऊंचे तक जा सके, तो ये भी हम यहीं पे सीखेंगे, ठीक है। किस एंगल पर वो क्या नाम है किसी को मारना हो, ठीक है, नीचे से, तो किस एंगल पर ये जो पत्थर का टुकड़ा उकड़ा से जो मारते हैं ना बंदर वंदर को, किस एंगल से मारें कि खूब ऊंचे पर बैठा हो फिर भी लगे उसको, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, आज सीखेंगे किस एंगल पर मारें। तो देखिए अगर हम देखिए साइन थीटा का यहाँ पर यूज हुआ है, और साइन का अधिकतम मान कितना होता है? साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो भैया साइन का अधिकतम मान 1 कैसे मिलेगा? अगर थीटा की वैल्यू हमें कितना रखा जाए? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर हम रखें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, ठीक। और साइन का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, कभी आपने 1 से ज़्यादा नहीं देखा होगा। कुछ महान भाव देखे होंगे 1/2, तो सर वो 1/2 1 से कम होता है, 1 का आधा होता है। देखिए तो देखिए एच मैक्सिमम कब मिलेगी? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या होगा? देन हमें एच मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। एच मैक्स क्या होगी? वो यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब तो 5G का ज़माना आ गया।
तो थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो हमें एच मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे प्यारे प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, अब बात करेंगे प्रक्षेप के परास की। ये लास्ट पॉइंट है तो आपके प्रक्षेप गति का, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखिए, अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठीक, तो वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी दूरी पर गया, यही प्रक्षेप का परास है। देखिए परिभाषा भी देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। ये आपकी क्षैतिज दूरी है, ये क्षैतिज रेखा जो ना, ये क्षैतिज दूरी होगी। ओ से ए तक की दूरी निकालनी है, इसी को हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे आर से डिनोट कर दीजिए इसको। हम निकालने वाले हैं यहाँ ओ से ए तक की दूरी। ठीक, आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, फार्मूला यहाँ से देखिएगा। यहाँ से हम निकालेंगे दूरी बराबर चाल, नहीं यार गड़बड़ा गया, सही है, इसी से काम चल जाएगा, तरीका तो बहुत सारा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसी से हम अपना काम चुपके से बना लेंगे। क्यों पापा परियों? देखिए, अब दूरी यहाँ पर मतलब हम क्या निकालने वाले हैं, आर हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो दूरी का काम यहाँ पे कौन करेगा, आर करेगा। चाल, अब चाल क्या होगी, तो क्षैतिज घटक की बात की जा रही है। अब यहाँ पर परिभाषा देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी को। अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऊपर की कहानी कर रहे थे, तो इसलिए हम वहाँ पर साइन थीटा यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर क्षैतिज आ गया तो इसलिए हम कॉस थीटा यूज करने वाले हैं प्यारे। तो यहाँ पर यू कॉस थीटा नॉट ये यूज करेंगे इनटू समय। तो ओ से ए तक पहुंचने में कितना समय लगा है वो, अब उस समय को हम लोग अभी पीछे किए हैं, कहाँ पे, यहाँ नहीं, और उससे पहले उड्डयन काल कैपिटल टी वाला। ठीक, तो अब इसी टी की आपको आवश्यकता है। इसका फार्मूला आपको मैंने बताया है, क्या होता है 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, यही तो होता है 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब यहाँ से देखिए, कोई बर्बाद होने वाला है, कोई बर्बाद होगा, कोई नहीं बर्बाद होगा, तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। r इक्वल टू यू स्क्वायर, यू और यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक, और यू स्क्वायर अपॉन जी लिख दो। अब आप यहाँ पर ये फार्मूला निकाल चुके हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको और सुंदर से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया कि हम लोग जानते हैं क्या, चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, बधाई हो, नहीं पता तो रट लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात यहाँ पर और है, क्या, कि किस एंगल से, अब ये भी तो पता होना चाहिए, कोई ऐसा कोण आपको पता हो कि उस कोण से किसी वस्तु को फेंकने पर वो खूब दूरी तक चला जाए। जैसे अब यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी की याद आ गई कि वो जो अपना भाला फेंक रहे हैं वो किस एंगल से फेंके कि वो खूब दूर जाए। तो वो अब यहाँ से लॉजिक समझो कि अगर इस थीटा, अगर ये साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि 1 नहीं हो जाए, देखो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1, तो इस साइन 2 थीटा का मान 1 कब होगा, जब इस 2 थीटा का मान 1 होगा।
तो 1 होगा कैसे, देखिए आर मैक्सिमम, तो अगर 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो थीटा कितना मिलेगा, थीटा हमें 45 डिग्री मिलेगा। ठीक, यहाँ पर लिख लो आप चाहे, जब तब हमें आर मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, तो अगर हम 45 डिग्री पर किसी तरीके से अपने हाथ को 45 डिग्री पर घुमाने की कला अगर आप सीख गए तो कोई भी चीज़ फेंकेंगे बहुत दूर तक जाएगा। ठीक, तो वो जो भाला फेंकते हैं, मान लो ये भाला, तो वो अपने हाथ को कुछ इस तरीके से कोशिश करते हैं कि वो 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो भाला अपने हाथ से फेंकें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जान जाइए भैया कि फिजिक्स का जो यूज़ है वो हमारी हर एक हरकतों में होता है। ठीक, तो कैसा लगा टॉपिक, मैं साइड हो रहा हूँ, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे, ले लिया। चलिए, तो मज़ा आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो इसका न्यूमेरिकल वाला होगा उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसी तरीके का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, बाय बाय। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम उखाम बहुत तगड़ा पकड़ा हुआ है, फीवर भी चढ़ा हुआ है, बस आप लोग के लिए सेवा ऐसे करता रहता हूँ जब तक माता रानी खड़ी किए रहेंगी तब तक। चलिए बाय बाय, सी यू।